हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। पोरस एंड अलेक्जेंडर। पोरस बादशाह और एक अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर किसे कहते हैं? सिकंदर का नाम। सिकंदर को अलेक्जेंडर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Many years ago in Macedonia, now called Greece, the ruled a young king Alexander. many years यानी बहुत साल पहले की बात है। मकडोनिया जिसको अब नौकाल ग्रीस कहा जाता है, ग्रीस कहते हैं यूनान को, जिसको अब यूनान कहा जाता है। द रूल्ड अ यंग किंग, कि जिस पर हुकूमत करता था एक नौजवान बादशाह, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता था, सिकंदर कहा जाता है जिसको। ही ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द होल वर्ल्ड। इसको कंकरिंग पढ़ दीजिए या कंक्यूरिंग पढ़ सकते हैं। उसका सपना था हुकूमत करना सारे विश्व पर, सारे वर्ल्ड पर, पूरी दुनिया पर वो हुक्म या विजेता प्राप्त करना चाहता था। एट द एज ऑफ 26 ईयर्स ही स्टार्टेड आउट। जब वो 26 साल का हो गया तो वो बाहर निकल गया विद एन आर्मी ऑफ अबाउट 30,000 वेल ट्रेंड मैन। तो वो लगभग 30,000 ट्रेंड मैन, यानी जिसको तैयार किया गया था, प्रैक्टिस करवाई गई थी, उन 30,000 सैनिकों के साथ में कहाँ निकल गया? वो बाहर निकल गया। एंड कंक्यूर्ड या कंकर्ड मैनी कंट्रीज़, और उसने विजेता प्राप्त करी बहुत सारे शहरों पर, बहुत सारे देशों, बहुत सारे कंट्रियों पर क्या किया उन्होंने? हुकूमत अपनी चलाई, कब्ज़ा कर लिया। इन 3326 BC ही क्रॉस्ड द हिंदुकश माउंटेन्स एंड एंटर्ड पंजाब। और 326 BC में उसने हिंदुकश पर्वत को पार किया और वो पंजाब में एंटर कर गया, दाखिल हो गया। इंडिया एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। ये भारत जो था, इंडिया, वो उस वक़्त बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। देयर वर 2 किंग इन द पंजाब दैन। उस वक़्त 2 बादशाह रहते थे पंजाब के अंदर, नेमली एम्बी एंड पोरस। एक का नाम एम्बी था और दूसरे का नाम पोरस था। एम्बी द किंग ऑफ टैक्सिला। एम्बी जो बादशाह था वो टैक्सिला का बादशाह था। डिड नॉट ऑफर एनी रेसिस्टेंस, हिम्मत गवारा करना या मुज़ाहमत करना, यानी उसने कोई हिम्मत गवारा न करी सिकंदर बादशाह से लड़ने के लिए। ही सरेंडर्ड बिफोर अलेक्जेंडर। उसने हथियार डाल दिए अलेक्जेंडर यानी सिकंदर बादशाह के सामने। उससे जुर्रत न की लड़ाई करने की, बहादुरी की। ही नाउ सेंट अ मैसेज टू पोरस। उसने पोरस को भी, यानी एम्बी ने क्या किया? एक मैसेज लिखा और भेजा उसके पास, अलेक्जेंडर ने पोरस के पास। किस लिए? कम टू टैक्सिला टू सरेंडर। टैक्सिला आने के लिए और हथियार डालने के लिए। आई शैल सर्टेनली मीट यू रिप्लाइड पोरस। तो पोरस ने जवाब दिया कि मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, बट नॉट एट टैक्सिला, टैक्सिला में नहीं। आई शैल मीट यू इन द बैटल फील्ड, जंग के मैदान में तुमसे मिलूँगा मैं। पोरस वाज अ ब्रेव किंग। पोरस कैसा था? एक बहादुर बादशाह था। ही कैम विद हिज आर्मी। वो अपने फौजियों के साथ आया ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। झेलम नदी के किनारे पर। अलेक्जेंडर आर्मी वाज ऑन द अपोजिट साइड। और जो सिकंदर के जो फौजी लोग थे वो दूसरी साइड में थे। द वाटर करंट इन द झेलम वाज एट इट्स पीक। पीक कहते हैं चोटी पर आ जाना, बिल्कुल ऊपर में आ जाना। बिकॉज ऑफ फ्लूड्स। फ्लूड्स कहते हैं सैलाब। सैलाब के कारण जो पानी उस वक़्त करंट में, जो झेलम का जो पानी था, वो उस वक़्त अपने उरूज पर आ चुका था, एक लेवल यानी ऊंचे सतह पर आ चुका था, बिल्कुल चोटी तक पानी आ चुका था। द फील्ड हैड बिकम मार्शी। जो मैदान उस वक़्त कहता हो गया था, मार्शी हो गया था, दलदल हो गया था। अलेक्जेंडर मार्च्ड अप द स्ट्रीम। नदी के पास गया। एंड
वैन ही saw a sharp bend, बैंड कहते हैं मोड़ को, जब उसने तेज़ मोड़ को देखा यानी सख्त ख़तरनाक मोड़ देखा इन द रिवर, नदी के अंदर में, ही क्रॉस्ड ओवर, तो वो पार कर गया विद हिज आर्मी, अपने फौजियों के साथ में, ऑन हॉर्सेस, घोड़े पर, इन चेस्ट डीप वाटर, चेस्ट तक पानी पहुंच चुका था, गहरा इतना था चेस्ट तक यानी सीने तक पानी आ रहा था। ही अटैक्ड द आर्मी ऑफ पोरस, उसने हमला कर दिया पोरस के फौजियों पर, सडनली, अचानक ही। पोरस आर्मी वाज स्लो इन फाइटिंग बैक, पीछे पीछे वो हटते चले गए, जो पोरस के फौजी थे वो स्लो हो गए थे लड़ने में और वो पीछे हट गए। देयर चैरियट्स गोट स्टक, तो उनका जो चैरियट था, रथ था, वो धंस गया था इन द मार्शी लैंड, यानी दलदली ज़मीन के अंदर में। द सोल्जर्स हिड बिहाइंड द एलिफेंट, तो जो सैनिक थे वो सब छिप गए कहाँ, हाथी के पीछे, और कुछ हाथी पे चढ़ गए थे और हाथी चलने लगा था। द एलिफेंट वर नॉट एबल टू मूव स्विफ्टली, यानी तेज़ी से हाथी चलने के काबिल ना था, ड्यू टू मार्शी लैंड, ज़मीन के दलदली होने की वजह से। एंड वैन दे गॉट इंजर्ड, और वे लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। दे रैन ट्रैम्पलिंग देयर ऑन मैन, तो उन लोगों ने, वो लोग जो है रौंदने लगे अपने ही आदमी को, यानी जब जान बचा के भागने लगे, दलदल में फंसने लगे, तो उनके आदमी भी नीचे आ रहे थे। पोरस वाज अ ब्रेव किंग, पोरस कहता था एक बहादुर बादशाह था। ही फाउट, उसने लड़ाई करी ब्रेवली, बहादुरी से। बट बाय द इवनिंग ही वाज वुंडेड, लेकिन उस शाम के वक्त में वो भी ज़ख्मी हो गया था। ही ब्लड प्रोफ्यूसली, और उसका खून जो बहने लगा बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा खून बह गया था। थस ही वाज टेकन प्रिजनर बाय द एनिमी, इसलिए कि वो कैदी बनाकर इसको ले जाया गया बाय द एनिमी, दुश्मन के ज़रिए। ही वाज ब्राउट चैंड टू अलेक्जेंडर द विक्टर, अब जो है इसको जकड़ करके, जंजीरों में जकड़ करके इसको ले जाया गया किसके पास, अलेक्जेंडर द विक्टर के पास में, यानी बादशाह सिकंदर के पास में। अलेक्जेंडर आस्क्ड विद प्राइड, हाउ शुड आई ट्रीट यू, अब अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने कहा प्राइड से, फ़ख्र के तौर पर, कि कैसा सलूक करूं मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम बादशाह हो, अब मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं, तुम तो पकड़े गए। एज अ किंग शुड आई ट्रीट अ किंग, कि एक बादशाह, जैसा कि एक बादशाह के साथ में कैसा सलूक करता है। आंसर पोरस फेयरलेसली, तो पोरस ने कैसा जवाब दिया, बेखौफ होकर, बगैर डरे उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, आगे देखते हैं। दिस ब्रेव एंड फेयरलेस आंसर ऑफ पोरस, तो पोरस का जो जवाब था बगैर खौफ का जवाब था, बहादुरी वाला जवाब था। विद सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज़्ज़त करते हुए। वाज लाइक्ड, ये पसंद आ गया। एंड अडमायर्ड, और तारीफ़ की गई बाय द अलेक्जेंडर, सिकंदर के ज़रिए। सिकंदर को ये अच्छा लगा कि बहादुरी बेखौफ होकर जवाब दिया इसने, फिर तारीफ़ भी हुई। ही ऑर्डर्ड हिम टू बी रिलीज्ड इमीडिएटली, फिर उसने हुक्म दिया अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को फ़ौरन ही क्या कर दे, उसको रिलीज़ कर दे, उसको रिहा कर दे। एंड हिज किंगडम वाज गिवन बैक टू हिम, और उसका जो राज्य था, उसकी जो सल्तनत थी, उसको वापस लौटा दी गई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। टिक का ऑप्शन लगाना है यहाँ पे। अलेक्जेंडर रूल इन, ये हुकूमत कहाँ करता था, ग्रीस पर, यूनान पर, तो अब यहाँ पे टिक लगा देंगे। अलेक्जेंडर स्टार्ट कंकरिंग कंट्रीज़ एट द एज ऑफ 26 ईयर्स में, तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे। अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदुकश माउंटेन इन 326 में BC में। नंबर ऑफ किंग इन पंजाब वर 2। पोरस वाज अ ब्रेव किंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको टी का लगाना है सही के लिए, और एफ का लगाना है गलत के लिए। अलेक्जेंडर वाज द किंग ऑफ ग्रीस, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आपको टी बना देना है। पोरस वाज अ फुलिश किंग, नहीं ये ब्रेव किंग था, इसलिए यहाँ पर एफ बना देंगे, फाल्स है, ये बात झूठी है। इन 326 BC अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदुकुश माउंटेन, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आप इसको टी बना देंगे।
एम्बी फाउट बैक ब्रेवली। एम्बी ने लड़ाई नहीं करी थी, बल्कि उसने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था अपने आप को बिफोर द अलेक्जेंडर, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पे आप इसके लिए एफ बना देंगे, फाल्स है, ये झूठा है। आखिर वाला है अलेक्जेंडर क्रॉस द झेलम इन द चेस्ट डीप वाटर। हाँ, जब झेलम नदी में जब वो एंटर किया तो वहाँ पानी चेस्ट तक आ चुके थे, इसके लिए तो आप टी बना देंगे, ये सही है। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर आपको खुद टाइप करना रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, और आप एक कॉपी ले लीजिए वीडियो को रोक करके और इसको टाइप करेंगे। वेयर डिड अलेक्जेंडर रूल? अलेक्जेंडर ने कहाँ हुकूमत करी? अलेक्जेंडर रूल ऑन ग्रीस। अलेक्जेंडर ने जो हुकूमत करी थी ग्रीस पर, मकडोनिया में, जिसको आज ग्रीस यानी यूनान कहा जाता है। इन विच ईयर्स डिड अलेक्जेंडर क्रॉस द हिंदुकश माउंटेन्स? किस सन में अलेक्जेंडर ने हिंदुकश माउंटेन को पार किया था? इसको आप देख लेंगे। ये जवाब है यहाँ से, इन 326 BC में क्रॉस किया था हिंदुकश माउंटेन एंड एंटर द पंजाब। यहाँ तक इसका जवाब बन गया। अगला है हु सरेंडर बिफोर अलेक्जेंडर इन पंजाब? किसने सरेंडर किया था अलेक्जेंडर के सामने पंजाब में? अब आपको यहाँ डालना एम्बी ने सरेंडर किया था, एम्बी लगाना, एम्बी सरेंडर बिफोर अलेक्जेंडर इन पंजाब। हाउ ओल्ड वाज अलेक्जेंडर व्हेन ही स्टार्ट कंकरिंग या कंक्यूरिंग कंट्रीज? कितनी उम्र थी अलेक्जेंडर सिकंदर की जब उसने शुरू किया था हमला करना, विजेता प्राप्त करना कंट्रीज़ पर? उस वक्त 26 इसकी उम्र थी। आपको लिखना अलेक्जेंडर वाज 26 ईयर्स व्हेन ही स्टार्ट कंकरिंग कंट्रीज। व्हाट काइंड ऑफ किंग वाज पोरस? पोरस राजा कैसा था? आपको लिखना पोरस वाज अ ब्रेव किंग। पोरस एक बहादुर बादशाह था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये भी प्रश्न उत्तर है। हाउ मैनी किंग्स रूल्स इन पंजाब इन 326 BC? नाम देम। कितने राजा थे जो हुकूमत करते थे पंजाब के अंदर? उनका नाम लिखिए। आप नाम टाइप कर देंगे। एक तो एम्बी था और एक पोरस था, दो राजा थे। 2 किंग्स, आप लिखना 2 किंग्स रूल्ड इन पंजाब। 1 नेम एम्बी, 2 नेम एंड सेकेंड नेम पोरस। व्हाट मैसेज डिड अलेक्जेंडर सेंड टू पोरस? तो पोरस के पास में अलेक्जेंडर ने क्या मैसेज भेजा था? अलेक्जेंडर सेंड मैसेज टू पोरस टू सरेंडर, सरेंडर करने का, टू कम टू सरेंडर, यानी सरेंडर करने का इन्होंने हुक्म दिया, भाई तुम भी आकर अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने हथियार मेरे सामने गिर दो। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ पोरस? तो क्या जवाब मिला पोरस का राजा को? इसका जवाब मिला कि आई शैल मीट यू सर्टेनली नॉट इन पंजाब, आई मीट यू इन बैटल फील्ड, यानी जंग के मैदान में। ये जवाब दिया था। मुलाकात तो करूँगा लेकिन लड़ाई के मैदान में करूँगा, सरेंडर नहीं होने का, ये जवाब दिया। हु वाज टेकन अ प्रिजनर? तो कौन कैदी बनाकर लाया गया था? तो यह बनाना पोरस वाज टेकन एज प्रिजनर, यानी कैदी के रूप में पोरस को बनाकर लाया गया था। व्हाट वाज एडमायर्ड बाय अलेक्जेंडर? क्यों खुशियाँ तारीफ़ करवाई गई अलेक्जेंडर के जरिए? इसलिए किसने बहादुरी से जवाब दिया था? पोरस रिप्लाइड टू अलेक्जेंडर एज ब्रेवली, यानी बहादुरी के साथ में, फियरलेस के साथ में, बगैर खौफ के साथ में। हु वाज अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर वाज ऑफ किंग ग्रीस, तो वो ग्रीस का, यूनान का एक बादशाह था जो हुकूमत करता था। व्हाट ड्रीम ही हैड सिंस ही वाज यंग? तो नौजवानी में उसका क्या सपना था? कंकरिंग ऑफ होल वर्ल्ड, उसका सपना था कि वो सारे राज्यों पर क्या करे, हुकूमत करे। विद होम डिड अलेक्जेंडर फाइट इन पंजाब? अलेक्जेंडर ने पंजाब में किससे लड़ाई करी? पोरस से, पोरस एंड एम्बी से। हाउ डिड ही अटैक? किस तरह अटैक किया? तो
तो इसको आप डाल देंगे यहाँ से किस तरह टेक किया है। Alexander marched up the stream, and when his sharp head bent in the river, he crossed over the with her army on horses in chest in water. He attacked the army of Porus. Porus army was slow in fighting back. और इतना डाल देना आपको इसके जवाब में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे कुछ नहीं है, आगे सिंपल है, ये आप अपने आप से खुद सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो